डालिए चैप्टर का नाम लिमिट है ना। सबसे पहले ये समझते हैं कि लिमिट हम किसकी निकालना चाहते हैं, है ना। लिमिट हम किसकी निकालना चाह रहे हैं, तो इसका बहुत सिंपल सा जवाब है, हम फंक्शन की ही लिमिट निकालेंगे, है ना। और लिमिट होती क्या है, लिमिट होती क्या है, व्हाट इज ए लिमिट। इसका भी बहुत सिंपल सा जवाब है, इट इज़ वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट, है ना। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। पहले नंबर डेफिनेशन लिख लीजिए, पहला पॉइंट डायरेक्ट लिखिए, हुज लिमिट व्हाट डू यू वांट टू फाइंड, हुज लिमिट व्हाट डू यू वांट टू फाइंड। जवाब में लिख लीजिए फंक्शन की लिमिट निकालना चाहते हैं भैया। दूसरा सवाल लिखिए, व्हाट इज अ लिमिट। इसमें लिखिए इट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट्स। लिख लिया। अब इस चीज़ को ना, सेकंड पॉइंट को अगले पॉइंट से समझते हैं। देखिए इधर, इफ x टेंड टू a gives fx इक्वल टू fa, gives fx इक्वल टू fa या fx टेंड टू fa approaches then we can say that limit x tend to a fx इक्वल टू fa। रुक जाइए, अभी छापिए माथे में, इस पॉइंट को समझिए। x टेंडिंग टू a, ठीक है, x टेंडिंग टू a है, तो फंक्शन भी अप्रोच कर रहा है किसके तरफ, fa की तरफ। यानी x a नहीं है सर, x जो है वो टेंड कर रहा है किसके तरफ, a की तरफ टेंड कर रहा है। तो फंक्शन की वैल्यू भी किसके तरफ अप्रोच कर रही है, fa की तरफ अप्रोच कर रही है। देन इस चीज़ को हमने, है ना, रिप्रेजेंट किया, लिमिट एक्सटेंड टू a fx इक्वल टू fa, है ना। अभी कुछ टाइम पहले आपने बोला है सर x टेंडिंग टू है, तो जब आपने लिमिट कैलकुलेट किया, लिमिट एक्सटेंड टू fx इक्वल टू fa, आपने कैसे लगा दिया सर। तो ये जो इक्वल टू में fa आया है ना, ये एक्चुअल में fa नहीं है सर। क्या कहना चाह रहे हो सर, कि एक्चुअल में fa है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ये एक्चुअल में ये fa नहीं है। तो फिर कैसी वैल्यू है सर, एक्चुअल में ये fa नहीं है तो कैसी वैल्यू है, ये लिमिटिंग वैल्यू है। कैसी वैल्यू है भैया, लिमिटिंग वैल्यू है। हाँ कि ना भैया। अब ये लिमिटिंग वैल्यू कैसे हुई है भैया, क्योंकि यहाँ पे x टेंडिंग टू है ना भैया, x इज टेंडिंग टू 1, टेंडिंग टू a। हाँ कि ना भैया, x जो है टेंडिंग टू a है। क्या मतलब हुआ सर इसका हिंदी में, इसका सिंपल सा हिंदी में मतलब ये होता है सर, x जो है वो a की तरफ जा रहा है सर, x
ए की ओर या ए की तरफ जा रहा है। हाँ कि ना भैया, एक्स जो है वो ए की तरफ जा रहा है ना, लेकिन एक्स इक्वल टू ए नहीं है, तो इसे मैं कह सकता हूँ एक्स टेंडिंग टू ए है, लेकिन एक्स नॉट इक्वल टू ए है। हाँ कि ना भैया, क्या इतनी सी बात पकड़ में आ रही है? तो भैया एक्स जो है ए की ओर जा रहा है, और जो इसकी वैल्यू मिल रही है वो ओरिजिनल में एफ ए नहीं है, एक ऐसी वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है ना। ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि एक्स टेंडिंग टू ए है, बराबर। ठीक है, इसे छापिए, फिर अगले पॉइंट की जिक्र करते हैं। छापिए, छाप लिया क्या? छाप लिया। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, फोर्थ, अंडरस्टैंडिंग टू एक्स टेन टू ए। इसके बारे में समझते हैं भैया, ये क्या कहना चाह रहा है। चलिए देखिए भैया, कोई एक पॉइंट है भैया, है ना, कोई एक पॉइंट है, कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे ही कोई पॉइंट है। मान लीजिए वो पॉइंट सर यहाँ पे है। हाँ कि नहीं? अब इस पॉइंट को, है ना, कैसे अप्रोच किया जा सकता है? या तो लेफ्ट साइड से अप्रोच किया जा सकता है, या तो फिर राइट साइड से अप्रोच किया जा सकता है। अगर जो मैं राइट साइड से अप्रोच करूँ इसे, राइट साइड से, तो मैं इस तरीके से अप्रोच करूँगा भैया, हाँ कि ना? ठीक है। अगर जो मैं लेफ़्ट साइड से अप्रोच करूँ इसे, तो मैं इस तरीके से अप्रोच करूँगा, हाँ कि ना? ये ए की तरफ जा रहा है, लेकिन ए पे नहीं जा रहा है भैया, ए के जस्ट पहले से है। इसे क्या बोलेंगे सर? है ना, एल एच एल बोलेंगे सर, लेफ्ट हैंड लिमिट। यानी ए की तरफ मैं जा रहा हूँ, लेकिन ए पे पहुँचा नहीं हूँ, इस चीज़ को क्या बोलेंगे सर? लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। और इस तरह राइट साइड से आ रहा हूँ मैं, लेकिन मैं ए पे पहुँचा नहीं हूँ, लेकिन ए के जस्ट हल्का सा आगे से हूँ, जस्ट हल्का सा आगे। इस चीज़ को अपन बोलते हैं आर एच एल, यानी राइट हैंड लिमिट, है ना। ए के हल्का सा आगे, यानी जस्ट थोड़ा सा आगे, इसको हम बोलेंगे ए प्लस एच। ठीक है, ए के जस्ट हल्का सा आगे, इसे क्या बोलेंगे हम? ए प्लस एच। और ए के जस्ट हल्का सा पहले, इसे क्या बोलेंगे? ए माइनस एच। ठीक है भैया, कुछ लोग ए माइनस एच को ना ए माइनस से भी शो करते हैं सर। इसका क्या मतलब है कि सर ए के जस्ट पहले, और ए प्लस एच को ए प्लस भी लिखते हैं, यानी ए के जस्ट बाद। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का? अब यहाँ पे देखिए, आर एच एल को मैंने बोला ए प्लस एच, यानी ए के जस्ट बाद, और एल एच एल को क्या बोला? ए माइनस एच, और उसका मैथमेटिक्स में नोटेशन क्या लिखा है? ए माइनस सी। और ए प्लस एच का मैथमेटिक्स में नोटेशन क्या लिखा है? ए प्लस। अब सवाल ये आता है कि सर यहाँ पे एच क्या है ना? एच क्या चीज़ है सर? वेयर एच इज इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर, स्मॉल पॉजिटिव नंबर, है ना भैया। एच जो है वो बहुत 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 छोटा नंबर है, जैसे कि एच इक्वल टू 0.00000000, है ना। ये पूरा बोर्ड भर दीजिए तो भी कम पड़ेगा। यानी अप्रॉक्स में जो एच की वैल्यू है सर, वो बिल्कुल जीरो के पास है सर। हाँ कि ना भैया? यानी यहाँ जो एच की वैल्यू है सर, वो बिल्कुल जीरो के पास है सर। ठीक है भैया, लेकिन पॉजिटिव हमने कंसीडर किया है, कहीं आपको आगे चल के दुविधा ना हो कि सर एच की वैल्यू आपने नेगेटिव क्यों नहीं लिया। पॉजिटिव इसलिए लिया है ताकि अपन बचे रहेंगे। ठीक है, तो फटाफट छापिए, चले अगले पॉइंट पे।
चलिए अगला फिफ्थ पॉइंट डाल के लिख लीजिए। फिफ्थ पॉइंट डाल के लिखिए, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू इज वैल्यू ऑफ फंक्शन, लिमिटिंग वैल्यू इज वैल्यू ऑफ फंक्शन, लिमिटिंग वैल्यू इज वैल्यू ऑफ फंक्शन very very close to, very very close to x equal to a, but x not equal to a। ठीक है भैया, जो अपना थर्ड पॉइंट अपन समझे हैं उस चीज़ को मैंने एक सारांश में लिखा दिया है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं और बेहतर। इफ़ एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है सर एक्स स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन में एक्स माइनस 2, देन लिमिट एक्स टेन टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 2 की वैल्यू बताइए कितना होगा। ठीक है, एक फंक्शन दे रखा है और बोल रहा है कि x इक्वल टू 2 पे हमें वैल्यू x टेन टू 2 पे वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। हाँ कि ना भैया? तो सबसे पहले ना इस फंक्शन का हमें डोमेन निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ये जो वैल्यू कैलकुलेट करा रहा है 2 पे करा रहा है, और जैसे हम इधर 2 डालेंगे सर, है ना, तो 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा सर? 0 आ जाएगा सर। और नीचे सर 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। और ये 0/0 क्या है? ऐसी शक्लें तो हमने कभी देखी नहीं है भैया। या तो 0/1 देखा है, या 0/5 देखा है, या 0/10 देखा है ना। ये 0/0 क्या है सर? कट के 1 थोड़ी ना आएगा। ये बिल्कुल अनडिफाइंड जैसा एक टर्म से है जिसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, और लिमिट में इसका एक अलग सा नाम पड़ा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पड़ा, है ना। तो इस चीज़ को कैलकुलेट कैसे किया जाए सर? एक काम करिए, सबसे पहले इस फंक्शन का क्या निकालिए? डोमेन निकालिए आप। क्या इस फंक्शन को आप सेपरेट कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 अपॉन में एक्स माइनस 2, हाँ कि ना भैया? सर ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का डोमेन कितना होता है? आर होता है। सर ये 1 अपॉन एफ एक्स है ना। ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए सर, यहाँ पे इंटू है तो इंटरसेक्शन लगाते हैं, यानी x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी x क्या नहीं होना चाहिए? 2 नहीं होना चाहिए, है ना। यानी बाकी कुछ भी हो सकता है, तो यानी इसका डोमेन क्या आ जाएगा भैया? x बिलोंग्स टू r में से किसको हटा दो? 2 को हटा दो, और इसमें r में से इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, अच्छा बताइए इन दोनों में छोटा कौन सा है सर? ये है ना सर, यही कॉमन पार्ट आएगा। तो इसका ओवरऑल डोमेन कितना आ रहा है सर? r में से 2 को हटा के, है ना। ये है इस फंक्शन का डोमेन है सर। और आपसे वैल्यू कहाँ पे कैलकुलेट करा रहा है सर? 2 पे करा रहा है। देखा जाए तो इस फंक्शन का वैल्यू जहाँ पे कैलकुलेट करा रहा है 2 पे, इसके डोमेन में है ही नहीं सर, है ना। यानी 2 पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ना सर, क्योंकि इसके डोमेन में है ही नहीं, तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? मैं एक चीज़ बोलूँगा कि भैया तू 2 मत होना, ठीक है, 2 मत होना, तो मैं इस फंक्शन का ऊपर से फैक्टराइजेशन कर दूंगा, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 कट कर सकता हूँ। कब? जब x में हमारा डोमेन क्या नहीं होगा? 2 नहीं होगा, यानी x जब हमारा 2 नहीं होगा तब अपन कैंसिल कर सकते हैं। इस फंक्शन को फैक्टराइज करिए, लिमिट x टेन टू 2 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस का 2। कोई ऐसा बालक तो नहीं है सर ये फैक्टराइज कैसे आ गया इधर? भैया ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से है ना, फार्मूला लगाया है, माइनस बी एंड ए प्लस बी, और डिनोमिनेटर में कितना है सर? एक्स माइनस 2, है ना सर। हमने 2 को मना किया है सर डोमेन से, तो अपन कैंसिल कर सकते हैं, है ना। इधर क्या आ जाएगा सर? एक्स प्लस 2 आ जाएगा, लेकिन सर एक्स में हम क्या डाल देंगे सर? 2 डाल देंगे, यानी ओवरऑल इस लिमिट की जो वैल्यू आने वाली है 4 आने वाली है। लेकिन ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है सर। अब ये कैसे लिमिटिंग वैल्यू है इस चीज़ को समझते हैं सर। चलिए अगर मुझे कोई कहे इस फंक्शन का ग्राफ बनाइए सर, तो कैसे बनाएंगे भैया?
इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे सर? इस फंक्शन को हमने सॉल्व करके x+2 लाया है ना सर, x+2 लाया है, लेकिन हमारा फंक्शन 2 पे वैल्यू नहीं दे रहा है। तो एक काम करेंगे, मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, क्योंकि इसका ग्राफ इसके जैसा ही बनेगा, हाँ कि ना, इसका ग्राफ इसके जैसा ही बनेगा। तो मैं एक लाइन खींचूंगा सर, x+2 वाली एक लाइन खींचूंगा भैया। अब ये मत बोलना कि सर x+2 की वाली लाइन हमें पता नहीं है कौन सी होती है। y=mx+c से अपन निकाल सकते हैं भैया। स्लोप इसका 1 है और इंटरसेप्ट कितना है सर? 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पॉइंट है भैया x=2, यहाँ पे अपना पॉइंट है 2, हाँ कि ना भैया। लेकिन 2 पे जो वैल्यू मिलेगी सर हमें, वैल्यू कुछ मिलेगी क्या 2 पे? 2 पे वैल्यू ही नहीं मिलेगी ना, इसलिए इस ग्राफ में यहाँ पे बबल आ जाएगा सर, है ना। यानी वहाँ पे वैल्यू है ही नहीं 2 पे, क्योंकि इसके डोमेन में 2 नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू है ही नहीं। तो फिर इस चीज़ को कैसे कैलकुलेट किया होगा इसने, बताइए भैया, इस चीज़ को कैसे कैलकुलेट उसने किया होगा? देखिए मैं एक काम करता हूँ, 2 के हल्का सा राइट में जाता हूँ, ठीक है। 2 के हल्का सा राइट में गया तो इसको क्या बोलूँगा मैं? 2+h बोल दूँगा ना भैया। अभी देखा हमने, 2 के हल्का सा राइट में जाने को क्या बोलेंगे? a+h, यानी 2 के हल्का सा राइट में जाना तो इसे बोलेंगे 2+h। मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। और ये फंक्शन का ग्राफ भैया, फंक्शन क्या है हमारा? x+2 आया है भैया, हाँ कि ना। और फंक्शन में मैं ये वैल्यू डालूंगा तो हमें वैल्यू इधर मिल जाएगी, हाँ कि ना भैया। f में 2+h, और 2 के हल्का सा लेफ्ट में वैल्यू निकालूंगा। 2 के हल्का सा लेफ्ट में जाने को क्या बोलेंगे? 2-h बोलेंगे सर। तो वैल्यू हमें कहीं यहाँ पे मिल जाएगी, फंक्शन में डालूंगा 2-h, ठीक है भैया। अब ये वैल्यू जो आया है ना भैया, ये जो वैल्यू आया है, ये जो इनके बीच का गैप है वो बहुत बारीक है। यहाँ पे आपको गैप ज़्यादा दिख रहा है ना, क्योंकि हमने जूम किया है ना। अगर जिस चीज़ को आप देखेंगे ना तो ये गैप इतना कम है, ना के बराबर है। जैसे कि इस फंक्शन में जब आप 2+h डालेंगे, यहाँ पे 2+h डालेंगे तो 4+h आएगा, और h की वैल्यू कितनी है? बहुत छोटी है, यानी इसकी जो वैल्यू आने वाली है 4.00000001 आने वाली है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर? यहाँ पे 2-h डाल लेंगे सर, हाँ कि ना, यानी 4-h, और उसमें से बहुत छोटी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, यानी 3.9999 है ना। ऐसे चलता जा रहा है नंबर, यानी जो इनके बीच का गैप है बिल्कुल बारीक सा है, इतना बारीक है कि आप ना पता भी नहीं कर पा रहे हैं। अब जो मान लीजिए इस पॉइंट पे भाई इनफाइनाइट पॉइंट है, अब इसमें से आप एक पॉइंट हटा दें तो कुछ फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी वैसे दिखेगा। तो जो गैप होगा बहुत बारीक होगा। और इस चीज़ को ना समझने के लिए, है ना, पिछली बार आपको एक एग्जांपल दिया था। मान लीजिए आप, है ना, एक सोने की अंगूठी पहने हैं, है ना, और उसे हर रोज़ आप सुबह दर्शन करते हैं, और अचानक से किसी दिन ऐसे उठते हैं और उस अंगूठी में क्या आ जाती है? दरार आ जाता है भैया, है ना। इससे बोलते हैं क्या? हेयर लाइन क्रैक, और बारीक सा दरार है। तो आप देख के भैया घबरा जाते हैं, इसे कैसे ठीक करें? तो सुनार के पास जाते हैं, और सुनार के पास जाकर क्या बोलते हैं भैया? ये मेरी अंगूठी देखिए भैया, ठीक कर दीजिए। तो पहले तो बोलेगा भैया मैं अंगूठी दिखाइए, जो दरार है वो कितना सा है, बारीक सा है या फिर ज़्यादा है। अगर जो ज़्यादा गैप होगा तो ठीक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर जो बारीक होगा तो ठीक कर देगा, भैया लगाओ झाग लगा दो इसमें, ठीक कर देगा वो, हाँ कि ना। तो अगर जो बारीक बहुत कम है, जो ठीक होने लायक रहेगा तो ठीक कर देगा। अगर जो गैप ज़्यादा होगा तो ठीक नहीं कर पाएगा, उसे मना कर देगा भैया कि हम ठीक नहीं कर सकते। सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। अगर जो बारीक बहुत कम है ना, जो एडजस्ट किया जा सके, तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। अगर जो वही गैप बहुत ज़्यादा हो तो अपनी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कराते हैं, इससे बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यानी यहाँ पे क्या हुआ होगा सर? ये बारीक इतना कम हुआ कि हमने वैल्यू को क्या मान लिया कि चल भैया तो 4 ही होगा, हाँ कि ना। और हल्का सा 2+h को जाने को क्या बोलेंगे सर? RHL बोलेंगे ना भैया, या फिर 2+h को हम 2+ भी बोलेंगे, हाँ कि ना। और इधर
टू माइनस बोल देंगे, -1 नहीं रहेगा सर, टू माइनस बोल देंगे, ठीक है। और कुछ लोग इसे RHL के नाम से भी जानते हैं, हाँ कि ना, और इसको LHL के नाम से भी जानते हैं, सही है। तो लिमिट एग्जिस्ट कब की होगी, जब LHL इक्वल टू RHL रहा होगा, लेकिन उनके बीच का जो गैप रहा होगा बहुत कम रहा होगा, ताकि वैल्यू एडजस्ट कर लिया जाए। तो ये जो वैल्यू आई है ये लिमिटिंग वैल्यू है सर, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू है। क्या बात आपको समझ में आ रही है? तो छाप लीजिए फटाफट। बराबर, चलिए भैया हो गया। चलिए छठे पॉइंट में चलते हैं। छठा पॉइंट भैया, हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। चलिए देखिए भैया, इसका जवाब देखिए, इफ लिमिट x टेंड टू a f(x) ठीक है, लिमिट x टेंड टू f(x) आपको ऐसा फंक्शन दिया जाएगा। यदि आप ऐसा लेते हैं, टेकिंग लिमिट x टेंड टू a माइनस f(x) इज known as LHL। ठीक है भैया, यहाँ पे ध्यान से देखें सर, लिमिट x टेंड टू a माइनस लिया है, यानी इसका कहने का मतलब है सर कि x के जगह क्या लेना है हमें, a माइनस h लिया है, हाँ कि ना भैया, a माइनस h लिया है, ठीक है। तो इसे क्या बिल्ड कर सकते हैं सर, लिमिट h टेंड टू 0, कहानी में h की एंट्री हो चुकी है, तो h की लिमिट कहाँ चलेगी सर, 0 की तरफ चलेगी, क्योंकि h जो है बहुत छोटा क्वांटिटी है। कहानी में जैसे ही h की एंट्री होगी लिमिट अपनी चेंज होगी, लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन में क्या आ जाएगा सर, a माइनस h आ जाएगा, x के यहाँ वैल्यू आप डालेंगे ना, ऐसा। इसी चीज़ को RHL में कैसे देखेंगे, टेकिंग लिमिट x टेंड टू a प्लस f(x) इज known as RHL, हाँ कि ना भैया। यहाँ पे x टेंड टू a प्लस है, यानी इसका क्या मतलब है सर, x के जगह हमने a प्लस h लिया है, हाँ कि ना। कहानी में h की एंट्री हो चुकी है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड टू 0, है ना। कहानी में जैसे एंट्री h की होगी h टेंड टू 0 जाएगा, फिर x के जगह अपन क्या डालेंगे, a प्लस h डाल देंगे, हाँ कि ना भैया, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे लिमिट। अगला पॉइंट देखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, तो फटाफट नोट करिए। अगला पॉइंट लिखिए 7th, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। भैया लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी ये बताइए। इफ नहीं होगा सर, लिमिट x टेंड टू a f(x) दूसरा एग्जिस्ट कब करेगी सर। इसका देखिए सिंपल सा जवाब है, लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी जब अपना LHL और RHL दोनों कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए।
इफ लिमिट x टेंड टू a माइनस एफ एक्स एंड लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ एक्स both are exist and are equal। भैया अगर जो दोनों इक्वल हो जाएंगे तभी लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी, वरना फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी। सर इसका क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है सर, लिमिट x टेंड टू a माइनस एफ एक्स इक्वल होना चाहिए किसके? लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ एक्स के। हाँ कि ना भैया? अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा है सर कि लिमिट x टेंड टू a माइनस का मतलब हम समझते हैं a की जगह हमने a माइनस एच लेना है, और a प्लस का मतलब क्या है सर कि x की जगह a प्लस एच हमें लेना है। तो इसे अपन कैसे लिख सकते हैं सर? लिमिट कहानी में h की एंट्री हो चुकी है सर, h टेंड टू 0 फंक्शन में a माइनस एच इक्वल होना चाहिए किसके? लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन में सर x है a प्लस एच डालना, a प्लस एच, तो इक्वल होंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। बल्कि ये वैल्यू इक्वल ही ना, बल्कि ये वैल्यू फाइनाइट भी आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए सर? फाइनाइट। नहीं तो कल को लेकर आओ, एक तरफ इनफाइनाइट एक तरफ इनफाइनाइट, सर दोनों इक्वल तो हैं, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। और इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं सर? क्या इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या सर? लिमिट f में a माइनस एच इक्वल टू f में a प्लस एच। हाँ कि ना भैया? यानी LHL वैल्यू और RHL वैल्यू इक्वल हो जाए तो फिर हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और किस तरीके से अपन लिख सकते हैं? इसका क्या नाम हमने रखा है सर? LHL नाम रखा है। LHL इक्वल टू क्या हो जाए? RHL हो जाए, और ये भी बिल्कुल फाइनाइट वैल्यू है, देन लिमिट एग्जिस्ट, देन लिमिट एग्जिस्ट करेगी सर। ठीक है, तो फटाफट नोट करें, चलें आगे। चलिए भैया, कुछ लोग LHL को ना, ये सारे लिखने के तरीके हैं भैया, है ना, आपको CBSE बोर्ड में आपके टेक्स्ट बुक में है ना, हर तरीके से आपको देखने को मिल जाए। कुछ लोग LHL को ऐसे भी लिखते हैं सर, F में A माइनस और RHL को F में A प्लस, ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग। LHL RHL के इस लाइन को भी लिख लीजिए आप, और ये बल्कि फाइनाइट आना चाहिए तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अरे नीचे वाला लाइन लिखो। चलिए आगे, 7 पॉइंट हो चुका, 8वें पॉइंट हो चलिए। अगला सवाल ये आता है सर, हमें लिमिट कैलकुलेट कब करनी है? यानी हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। ठीक है भैया, या व्हेन टू कैलकुलेट ज़्यादा सही रहेगा ना, ट्रांसलेशन व्हेन टू रहेगा। यहाँ हाउ टू मतलब कैसे हो जाएगा सर? व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट। कब कर लिमिट कैलकुलेट करनी है सर? तो इसका सिंपल सा जवाब देखिए भैया, और लिखते चलिए। इफ़ लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स हैज़ indeterminate form, then we will calculate limit। ये जब फंक्शन है ना इनडिटरमिनेट फॉर्म रखेगा तब हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है। अब इस सवाल में ही दूसरा सवाल ये आता है कि सर इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, ये बताइए। आगे ना, चलिए अगला 9 पॉइंट में लिखिए सर, इनडिटरमिनेट फॉर्म। छापिए मत, पहले देख लीजिए। इनडिटरमिनेट फॉर्म, ध्यान रखिए टोटल 7 होते हैं भैया। कितने होते हैं भैया? टोटल 7 होते हैं। सबसे पहला देखिए 0/0
सर ऐसा तो नहीं है काट के 1 बना दिया सेम सेम है, नहीं, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। उसी तरीके से इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ठीक है, ये भी कट के 1 नहीं होगा सर, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अगला सर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, है ना। आप लोग तो ऐसे सोचते हो ना कि सर सेम चीज़ें में से सेम चीज़ घटाए तो जीरो आता है, इसको भी जीरो आना चाहिए सर। नहीं भैया, इनफाइनाइट है, अनडिफाइंड किसको मालूम है ना। तो इनफाइनाइट में इनफाइनाइट सेपरेट करेंगे, हमें क्या पता क्या मिलने वाला भैया, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है। अगला इनफाइनाइट इंटू जीरो, आप कहते हैं सर किसी भी नंबर या एक्सप्रेशन में जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो हो जाता है, हाँ कि ना, या किसी नंबर या एक्सप्रेशन में इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करो तो इनफाइनाइट हो जाता है। तो इधर ऐसा क्या हुआ सर कि इधर कुछ भी नहीं बनना, या तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, या तो मल्टीप्लाई करेंगे आपके हिसाब से जीरो आना चाहिए, तो यानी 2 आंसर आ रहे हैं, यानी पक्का श्योर तो है ही नहीं आप, है ना। अब ऐसा समझिए, एकदम बड़ा बढ़िया एग्जांपल ले रहा हूँ। एक आदमी है, बहुत बड़ा अमीर आदमी है ना, जैसे दुनिया का एलन मस्क आदमी है ना, सबसे अमीर है। अब एक भिखारी आदमी है, बेचारे आमने सामने आके टकरा गए, तो बताइए क्या भिखारी आदमी उसको गरीब बना सकता है क्या भैया, हैं? अरे कैसे बना पाएगा रे भैया, पॉसिबल है क्या? खोल दे कौन, नहीं हो सकता ना भैया, ऐसा नहीं हो सकता। कौन है? टाइम हो गया क्या? टाइम देखिए, अभी टाइम है ना, ठीक है तो चलिए। ओ भैया बंद कर पीछे, ठीक है चलिए, है ना। तो ये जीरो नहीं होगा, ना ही इनफाइनाइट होगा, ये भी क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इसी तरीके से और भी है सर, 1 की पावर इनफाइनाइट, आप कहते हैं कि 1 की पावर कुछ भी लो तो क्या बना देता है सर, 1 बना देता है। लेकिन ये जो 1 है ना, ये ओरिजिनल 1 नहीं है, ये टेंडिंग टू 1 है। कैसा 1 है ये? टेंडिंग टू 1 है। अगला सर इनफाइनाइट की पावर 0, ये एक बहुत बड़ा नंबर, उसके सर पे 0 लगाने से 1 दे देगा क्या? आप जैसे सोचते ना किसी की पावर 0 लगा दो तो 1 दे देता है, लेकिन वो बहुत बड़ा नंबर है, उसकी पावर अब 0 लगाएंगे तो 1 कैसे दे पाएगा, है ना। अभी एग्जांपल दिया भैया कि एलन मस्क के सर पे एक भिखारी बैठा दो तो से 1 बना देगा नहीं बना पाएगा ना। और भी इसी तरीके से सर 0/0, सर 0 की पावर 0, ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो ये जो बाजू वाले 3 तरीके के इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इंडिटरमिनेट फॉर्म। और जो इधर वाले हैं इसको बोलते हैं अलजेब्रिक इंडिटरमिनेट फॉर्म। सही है भैया। यहाँ पे जो 0 और 1 दिख रहे हैं ना भैया, या इनफाइनाइट, ये सारे ओरिजिनल नहीं है भैया, ये सारे नकली हैं, मतलब एग्जैक्ट तो कोई नहीं है, ये सारे टेंडिंग टू वाले हैं, है ना। इसलिए सारे कैसे बने, इंडिटरमिनेट फॉर्म बने। तो फटाफट नोट करेंगे, चलेंगे आगे। जीरो बाई जीरो का तो आप देख चुके हैं पहले एग्जांपल, अभी कुछ टाइम पहले देखे हैं, आगे ना। हो गया, चलिए आगे। चलिए अभी सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म के ना एग्जांपल देखिए।
कि कैसे दिखता है सर ये। सबसे पहला फॉर्म देखिए सर, 0/0 एक किस तरीके से दिखेगा सर, लिमिट x टेंड टू 0 sin x/x। हाँ कि ना भैया। सबसे पहला आपका काम ही यही होगा कि आप सबसे पहले लिमिट पुट करिए, कहाँ में, फंक्शन में पुट करिए। जैसे इधर 0 रखेंगे तो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और नीचे 0, क्या 0/0 फॉर्म दिख जाएगा। चलिए अगला देखिए, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का एग्जांपल देखिए। लिमिट x टेंड टू π/2 tan x अपॉन में tan 3x। हाँ कि ना भैया। tan π/2 कितना देता है, इनफाइनाइट देता है। tan 3π/2 कितना दे देगा, इनफाइनाइट दे देगा। हाँ कि ना। tan odd π/2 कितना देता है, इनफाइनाइट ही देता है। अगला इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का एग्जांपल देखिए। लिमिट x टेंड टू 2 1 अपॉन में x माइनस का 2 माइनस 1 अपॉन में 4 माइनस x²। ठीक है भैया, लिमिट पुट करिए। 1 अपॉन 2 माइनस 2 0, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, माइनस 1 अपॉन 4 माइनस x है 2 रखा है 4 आ जाएगा, 4 माइनस 4 0, यानी 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट। यानी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का एग्जांपल ऐसे ही दिखेगा आपको, है ना। अगला इनफाइनाइट इंटू 0 का देखिए। लिमिट x टेंड टू 0 x log x। आगे ना भैया। और यहाँ पे 0 डालिए सर, तो x यहाँ 0 डाला और log 0 कितना होता है, इनफाइनाइट दे देगा। ठीक है। अगला देखिए, 1 की पावर इनफाइनाइट। लिमिट x टेंड टू 0 cos x की पावर 1 अपॉन x। ठीक है भैया, x यहाँ 0 रखिए, cos 0 कितना दे देगा 1, और 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, यानी 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म दिख जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, इनफाइनाइट की पावर 0, ये कैसा दिखेगा सर। लिमिट x टेंड टू π/2 tan x। ठीक है भैया, और इधर π/2 माइनस का x ले देते हैं। ठीक है, tan π/2 कितना दे देगा, इनफाइनाइट, और π/2 माइनस π/2 0 दे देगा, यानी इनफाइनाइट की पावर 0 दे देगा। एक फॉर्म और बच गया सर, 0 की पावर 0। लिमिट x टेंड टू 0 साइन x की पावर x ले लीजिए। x यहाँ 0 रखिए, साइन 0 0, और ऊपर भी 0 आ जाएगा। तो ऐसे आपको एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्म चेक करना है ना। फॉर्म चेक करने के बाद फिर उससे सॉल्व करना है, देखना है कौन सा फॉर्म आ रहा है। तो हर एक फॉर्म के, है ना, तरह तरह के रूल्स हैं, उसी रूल का फॉलो करेंगे, अपन सॉल्व कर लेंगे। तो फटाफट एग्जांपल छापिए। हो गया क्या भैया, आपने इंडिटरमिनेंट फॉर्म देख लिया और इसका एग्जांपल देख लिया। अब इसके बाद डिटर्मिनेंट फॉर्म भी देख लीजिए, है ना। कई बार डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा तो हमें इंडिटरमिनेंट का रूल्स अप्लाई नहीं करना होगा ना, वो सीधे सीधे आंसर दे देगा वो। हो गया कर भैया, कहाँ पहुँचे।
लिखने में टाइम ना लगाए, फटाफट लिखे, है ना, बिना राइटिंग की परवाह किए बिना। भाई नोट्स को सजाना थोड़ी नहीं, हमें पढ़ना है और समझ में आना चाहिए और एग्ज़ाम में काम आ जाए। उसके वजह से कौन ध्यान रखता है नोट्स को। हाँ, आप टीचर बनना चाहें तो चाहे नोट्स को सजा के रखें, वो तो आपकी किस्मत डिसाइड करती है कि आगे चल के आप टीचर बनेंगे या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे या फिर मैकेनिकल इंजीनियर बनेंगे, है कि नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म वैसा फल। चले, चलिए अगला देखिए, डिटर्मिनेंट फॉर्म। कितने पॉइंट हो गए थे भैया? 9 पॉइंट हो गए थे। चलिए 10 पॉइंट देखिए। डिटर्मिनेंट फॉर्म, इसमें सबसे पहला देखिए भैया, इनफाइनाइट में अगर जो इनफाइनाइट आप जोड़ते हैं तो बदले में आपको इनफाइनाइट ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा देखें सर, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट करेंगे तो भी बदले में आपको इनफाइनाइट ही मिलेगा, ठीक है। तीसरा देखें सर, इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट लगाएं तो भी आपको इनफाइनाइट ही मिलेगा। फोर्थ देखें, जीरो की पावर इनफाइनाइट करें तो आपको जीरो मिलेगा, है ना भैया। जीरो इंटू जीरो ऐसे कितनी बार मल्टीप्लाई किया, इनफाइनाइट टाइम्स, तो बदले में आपको जीरो मिल जाएगा। ये कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है सर। अगला फिफ्थ देखें भैया, जीरो अपॉन में इनफाइनाइट करें तो आपको क्या मिलेगा सर? सोच के बताएं भैया। जीरो अपॉन इनफाइनाइट है, जीरो मिलेगा भैया। ये कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म थोड़ी ना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखें 6, सर एग्जैक्ट जीरो हो, एग्जैक्ट जीरो अपॉन में टेंडिंग जीरो हो तो क्या मिलेगा सर? छापे मत, पहले समझ लें फिर छापे। एग्जैक्ट जीरो अपॉन टेंडिंग जीरो तो बदले में आपको क्या मिलेगा? जीरो मिल जाएगा ना भैया। जैसे एग्जाम्पल में सर 0/h, हाँ ये टेंडिंग टू वाला जीरो है, लेकिन ऊपर एग्जैक्ट जीरो हो गया ना। नीचे कुछ ना कुछ क्वांटिटी है, बहुत छोटी क्वांटिटी है ना, लेकिन ऊपर एग्जैक्ट जीरो है तो उसे क्या बना देगा सर? जीरो बना देगा सर। उसी तरीके से जीरो अपॉन -h हो तो इसे भी सर जीरो बना देगा। अगला पॉइंट देखें, एनी फाइनाइट क्वांटिटी, ये कौन है रे भैया? मेरा डीजे वाला आ रहा है क्या? एनी फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन में इनफाइनाइट हो सर तो क्या मिलेगा आपको? या कोई फाइनाइट क्वांटिटी है और उससे डिवाइड हो रहा है किसी इनफाइनाइट से तो क्या मिलेगा? बोलो। इनफाइनाइट, अरे जीरो मिलेगा ना भैया। चलिए एग्जाम्पल देखिए, आपको इसमें डाउट हो रहा है सर। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा है सर, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट साइन x/x, ठीक है। क्या करेंगे आप? लिमिट पुट करेंगे आप, तो लिमिट पुट करिए। इधर कितना आएगा सर? साइन में इनफाइनाइट अपॉन में इनफाइनाइट, और साइन में इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होगी सर? भैया साइन का ग्राफ कैसा होता है? साइन का ग्राफ ऐसा होता है भैया, ये रहता किसके बीच में? -1 से 1 के बीच में। ये यहीं पे -1 से 1 के बीच में रहेगा, या इनफाइनाइट पे भी -1 से 1 के बीच में रहेगा, या फिर इनफाइनाइट पे जाके चौड़ा हो जाएगा सर, -10 से 10 के बीच में हो जाएगा? ऐसा है क्या? नहीं है ना भैया, वो इनफाइनाइट पर भी -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। तो ये हो सर वैल्यू -1 से 1 के बीच में है सर, और अपॉन में क्या है सर? इनफाइनाइट। क्या ये फाइनाइट क्वांटिटी है कि नहीं है सर? है, -1 से 1 के बीच फाइनाइट क्वांटिटी है ना, तो बदले में कितना मिल जाएगा सर? जीरो मिल जाएगा।
उसी तरीके से अगला एग्जांपल देखें। लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट कॉस स्क्वायर x अपॉन में x। क्या करेंगे आप, लिमिट पुट करेंगे तो कॉस स्क्वायर इनफाइनाइट मिलेगा, हाँ कि ना सर, और इधर कितना आ जाएगा सर, इनफाइनाइट। अब देखा जाए तो कॉस एक्स की -1 से 1 के बीच में होता है वैल्यू, लेकिन जैसे ही इनफाइनाइट स्क्वायर लगा वैसे नेगेटिव वैल्यू ऊपर चली गई, यानी ये वैल्यू किसके बीच में आ जाएगी सर, 0 से 1 के बीच में आ जाएगी ना भैया। और अपॉन में इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट क्वांटिटी है सर, और जैसे डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट से क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। छापे फटाफट। जल्दी जल्दी छापिए, बात ना करिए, जल्दी जल्दी छापिए। कल आप दोबारा सारा थ्योरी आप पढ़ कर आएंगे, रिवीजन कर कर आएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आप गए घर पे बस्ता फेंक दिया और कुछ पढ़े लिखे नहीं सर उठ के चले आए। चले भैया, चलिए अगला 8वां पॉइंट देखिए। लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट a की पावर x है सर। क्या क्या वैल्यू आ सकते हैं सर, इधर देखिए भैया, इधर अगर जो a लेस देन 1 है सर, है ना भैया, 1 से छोटा है, 1 से छोटे की पावर इनफाइनाइट, क्योंकि x या इनफाइनाइट में डालूंगा तो 1 से छोटे की पावर इनफाइनाइट क्या दे देगा सर, 0 दे देगा। ठीक 1 हो जाए, यानी a इक्वल टू 1 हो जाए सर, तो भी क्या दे देगा वैल्यू, 0। अरे कहाँ देगा 0, ठीक 1 हो गया ना, एग्जैक्ट 1 हो गया, एग्जैक्ट 1 की पावर इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू 1 दे देगा। अगर जो वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए तो 1 से बड़े की पावर इनफाइनाइट दे देगा सर, ठीक है ना भैया। बल्कि ये वैल्यू ऐसा भी है कि -1 से 1 के बीच में रहे और उसका पावर इनफाइनाइट लगे तो भी वैल्यू ये 0 ही देगा। मतलब -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर होगा और उसकी पावर आप इनफाइनाइट लगाओ तो भी बदले में आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप मॉड लगा लें, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और कुछ गरीब बच्चों के लिए लिख देते हैं याद रखने के लिए, है ना भैया। 1 से छोटा की पावर इनफाइनाइट आपको दे देगा सर 0, और ठीक 1 यानी एग्जैक्ट 1 की पावर इनफाइनाइट वैल्यू दे देगा 1, और 1 से बड़ा की पावर इनफाइनाइट तो ये इनफाइनाइट दे देगा। आप ऐसे याद रखें सर, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देख लें इसके, ज़रा बताइए 3/4 की पावर इनफाइनाइट कितना आएगा सर, अरे बोलो रे भैया, 3/4 की पावर इनफाइनाइट, क्या 3/4 1 से बड़ा है क्या सर, 1 से छोटा है ना, 1 से छोटे की पावर इनफाइनाइट क्या आएगा, 0 आ जाएगा ना सर। 1/2 की पावर इनफाइनाइट 0 आ जाएगा सर। 5/3 की पावर इनफाइनाइट, हाँ सर, अरे 5/3
क्या 1 से बड़ा हो गया ना सर? 1 से बड़े की पावर इन्फाइनाइट क्या आएगा? जीरो, इन्फाइनाइट आ जाएगा ना भैया। चलिए 2-4 एग्जाम्पल और बताइए, आप पे तो घनघोर डाउट हो रहा है। चलिए 2/2 की पावर इन्फाइनाइट, हाँ भैया 1 कटा 1 की पावर इन्फाइनाइट 1 दे देगा ना। चलिए 7/10 की पावर इन्फाइनाइट भैया कितना आएगा सर? भैया 1 से छोटा हो गया ना, 1 से छोटे की पावर इन्फाइनाइट 0 दे देगा ना। 1/e की पावर इन्फाइनाइट, ई की वैल्यू नहीं आती सर भैया, ए की वैल्यू 2.71 होती है ना। 1/2.71, 1 से छोटा हो जाएगा ना डिवाइड करने के बाद। 1 से छोटे की पावर इन्फाइनाइट 0 दे देगा ना सर। और पाई की पावर इन्फाइनाइट, अरे पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़े की पावर इनफाइनाइट दे देगा सर। बताइए आपका क्या होगा सर? ये इसमें भी निकालने में कन्फ्यूजन है। 1/पाई की पावर इनफाइनाइट 1 से छोटा हो गया सर, और 1 से छोटे की पावर इनफाइनाइट 0 दे देगा सर। तो फटाफट छापें। चले ओए अड़ोसन पड़ोसन, छापने में ध्यान दो, बात करने में ना। चले सर जी आगे। चलिए अगला हेडिंग डालिए, द अलजेब्रा ऑफ लिमिट। कितने पॉइंट हो गए थे? 11। चले भैया इसमें पहला देखिए, लिमिट x टेंड टू a f(x) प्लस या माइनस gx हो सर। क्या बोलिए? बाय बाय बोलिए किसको? अरे इधर देख ले भैया, है ना, ये इधर देखिए, दो फंक्शन आपन में एडिशन हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो लिमिट दोनों के पास जाएगी। इसे आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू a f(x) प्लस होगा तो सर प्लस, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे। लिमिट x टेंड टू a gx, हाँ कि ना भैया? चलिए अगला देखिए, लिमिट x टेंड टू a f(x) इंटू gx हो सर। दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो तो लिमिट दोनों के पास जाएगी। लिमिट x टेंड टू a f(x) इंटू लिमिट x टेंड टू a gx। अगला थर्ड, लिमिट x टेंड टू a
एफ एक्स अपॉन में जी एक्स है सर, ठीक है भैया। तो लिमिट दोनों के पास जाएगी, लिमिट एक्स टेन टू ए एफ एक्स अपॉन में लिमिट एक्स टेन टू ए जी एक्स, ठीक है। फोर्थ देखें, लिमिट एक्स टेन टू ए के टाइम्स एफ एक्स, के क्या है सर, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट लिमिट के बाहर निकल जाएगा और लिमिट किसको लग जाएगी सर, फंक्शन को लग जाएगी, लिमिट एक्स टेन टू ए एफ एक्स, ठीक है सर। जहाँ पे के क्या है सर, के कांस्टेंट, ठीक है भैया। अगला रूल्स देखो, लिमिट एक्स टेन टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स, ठीक है सर। तो लिमिट दोनों के पास जाएगी, लिमिट एक्स टेन टू ए एफ एक्स और लिमिट एक्स टेन टू ए जी एक्स, हाँ कि ना भैया। उसी तरीके से देखिए, ऐसा लिखा हो सर, लिमिट एक्स टेन टू ए ई की पावर एफ एक्स, तो लिमिट किसके पास जाएगी सर, फंक्शन के पास जाएगी, यानी ई की पावर लिमिट एक्स टेन टू ए एफ एक्स आ जाएगा। बोला हाँ कि ना भैया। ऐसा मान लीजिए हो, लिमिट एक्स टेन टू ए पाई की पावर एफ एक्स हो, बताइए क्या आएगा, क्या लिमिट किसके पास जाएगी भैया, ऊपर फंक्शन पे जाएगी ना, फिर से वो नीचे कांस्टेंट हो गया तो उसके ऊपर जाएगी, हाँ कि ना भैया। अगला लिखें, इसमें कितने हो गए थे, फिफ्थ, सिक्स, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट जी एक्स then limit x टेन टू a f में जी एक्स, इसे क्या लिख सकते हैं भैया, अच्छा मान लीजिए यहाँ पे फॉग एक्स होता तो क्या लिखते हैं अपन, f में जी एक्स लिखते हैं, है ना। सपोज यहाँ पे फॉग एक्स कर लीजिए, ऐसा होता है सर, फॉग एक्स, इसे आप क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स टेन टू ए, फॉग एक्स को हम लिखते हैं एफ में जी एक्स। ये बोल रहा है कि सर अगर जो फंक्शन कंटिन्यूअस है कहाँ पे, जी एक्स पे, देन लिमिट इसके अंदर चली जाएगी सर, यानी लिमिट एक्स टेन टू एक्स एफ में लिमिट एक्स टेन टू ए जी एक्स, ऐसा, ठीक है। छपे फटाफट चलेंगे अपन आगे। इसका जवाब आपने लिखा ना, पाई के पावर लिमिट एक्स टेन टू ए कितना आ जाएगा सर, एफ एक्स आ जाएगा। अच्छा, उसी तरीके से एक दो रूल्स और देख लिए है ना, अलजेब्रा है सारे, अप्लाई करना है आपको। जैसे मान लीजिए लिमिट एक्स टेन टू ए मॉड में एफ एक्स हो, ठीक है भैया, तो लिमिट किसके अंदर जाएगी, मॉड के अंदर जाएगी, मॉड में लिमिट एक्स टेन टू ए एफ एक्स, ठीक है। और भी कुछ इसके अलजेब्रा होते हैं क्या, एक और देख लीजिए, लिमिट एक्स टेन टू ए लॉग में
एफ एक्स हो तो लिमिट किसके अंदर जाएगी भैया, फंक्शन के पास जाएगी। लॉग में लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स, ठीक है। तो इन पॉइंटों को आप ध्यान में रखना है, आसान है ध्यान रखना। यानी लिमिट सबके पास जाएगी भैया, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, उसके पास जाएगी। कहाँ लिमिट नहीं जाएगी सर, जहाँ पीस वाइज फंक्शन होगा, जैसे 1/x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x के अंदर, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, इन सब के अंदर लिमिट नहीं जाती है भैया, है ना। क्योंकि लिमिट इसलिए नहीं जाती क्योंकि सर ये सारे कैसे फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन है, और लिमिट जाने से पहले ही अपना काम कर चुके होते हैं। चले नहीं छापा क्या आपने, कहाँ पे, 7th 8th पाई पे हो। एक और देख लीजिए, लिमिट x टेंड टू ए एफ एक्स, ये वैल्यू दे रहा है इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। देन आप क्या समझेंगे भैया, देन ज़रूर सर ऐसा रहा होगा लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं है सर, x टेंड टू ए 1/f(x) इक्वल टू 0, ठीक है। अगला एक हेडिंग डाल लें या पॉइंट डाल के लिखें, 2 मिनट बोले नहीं, बोलें क्या नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी छापो। टाइम हो गया क्या, 5 मिनट और है, ऊपर हो गया क्या, अच्छा चल पॉइंट कल ही लिखवा लेंगे, है ना। तो सारे थ्योरी आप पढ़ कर आएंगे, है ना, और फंक्शन आईटीएफ का रिवीजन कर लें और सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, है ना। आपके लिए पूरा आईटीएफ होमवर्क है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर।